नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राजनीति में तमाम तरह की नए नए व्यवस्थाएं चलती रहती हैं और जनता से संपर्क के लिए नए नए अभियान भी चलते रहते हैं। कवायद चलती है जनता से संवाद स्थापित किया जाए और उन संवाद को वोट में बदला जाए। और फिलहाल 24 चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव है, आम चुनाव आ गया है और इसको लेकर लगातार सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और तैयारियों के बीच में अपने जो स्वरूप है उसको बदल रही है। इस स्वरूप का सीधा सीधा जो सरोकार है वो रसूख से भी है, क्योंकि यहाँ पर अपने आप को बेहतर साबित करने की कवायद लगातार सभी पार्टियों में चली आ रही है। पर हम देख रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर लगभग 7-8 सालों में राजनीति नई पटकना शुरू हुई है। धार्मिक बयानबाजी चरम पर, इसके साथ साथ एक नई विचारधारा और शुरू हुई है कि अपने आप को जनता का खास दिखाना और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में नई नई नीति और नए तरीके को सामने लाना। और यहाँ तक कि संवाद की जो स्थिति है वो भी अलग हो गई है। कभी टिफिन पर चर्चा होती है, कभी चाय पर चर्चा होती है, कभी गांव में चौपाल होती है, तो कभी स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगा लगा के फोटो खिंचाई जाती है। भाई, जनता को दिखाना तो है कि हम काम कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा अगर बात कहें तो कहीं पैर धोए जाते हैं, गलती में पैर धोए जाते हैं और पैर धोकर भी अपना जनता से संवाद स्थापित किया जाता है। वर्गों को बताया जाता है कि हम उनके साथ हैं। ये रणनीति केवल सत्ताधारी पार्टी की नहीं, ये तमाम पार्टियों में चल रही है। सभी जनता के बीच जा रहे हैं, दलितों के बीच भोजन कर रहे हैं, झोपड़ियों में जाते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, झोपड़ी मकान नहीं बन पाती। अब यह बात क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पर तमाम तरह के उदाहरण ऐसे हैं। हाल का जो घटनाक्रम है वो बताता है कि भारतीय राजनीति में जनता से संवाद स्थापित करने के लिए, जनता के संपर्क में आने के लिए तमाम तरह की नई नई नीति चल रही है। और इन्हीं नीतियों की बात करें तो तमाम तरह के सामने हमने देखा है। और इस फिलहाल राहुल गांधी भी इसमें पीछे नहीं है। जी हाँ, कांग्रेस के युवराज, और अगर बात कहें तो कांग्रेस के फिलहाल अगुआ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की 3570 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे और कहा गया था कि वो समाज के तमाम वर्गों के बीच से निकले। और हमने लगातार देखा है कि तमाम तरह की चीजों को दिखाया गया। खैर, पर उसके बाद से राहुल गांधी हमने देखा है कि अभी हरियाणा जाते हैं, वहां ट्रैक्टर चलाते हैं और खेतों के बीच में खड़े भी रहते हैं अपने यानी पैंट को और लोअर को मोड़कर। उसके बाद हमने देखा ट्रक ड्राइवरों के साथ भी जाते हैं। अच्छी चीज है, मैं इसको खराब नहीं बोलूंगा, पर चूंकि केवल चीजों को देखने का काम नहीं है, बल्कि इसको बेहतर करने की कवायद भी होनी चाहिए। अगर हम किसी वर्ग के पास जा रहे हैं तो किसी वर्ग को यहां पर उस वर्ग के लिए कुछ काम भी करना बेहतर जरूरी है। क्योंकि यहां पर एक वर्ग की बात नहीं करूंगा, यहां जिन जिन वर्गों के पास हमारे राजनेता जाते हैं, तो यहां पर निश्चित रूप से अब मैं देखा है कि कभी किसानों के बीच, राहुल गांधी की बात मैं कर रहा हूं, कभी यहां पर ट्रक ड्राइवरों के बीच, कभी मैकेनिकों के बीच, और आज कुली के बीच में गए थे। और कुली के बीच में जाने की बता भी ये है कि वहाँ जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, वहाँ के कुलुओं ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसके पहले भी हमने देखा है कि एक किसान द्वारा भी उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की गई थी, तो उन्होंने उस किसान को साथ में बुलाया था, उसके परिवार से मिले थे, उसके साथ भोजन किया था। और ये मेरे ख्याल से अच्छा नीति, अच्छा संदेश है। पर इन संदेशों के बीच मेरे बात एक सी बात में समझ में नहीं आती है, और शायद यही चर्चा का विषय भी मेरा आज का है कि ठीक है, राजनीति का बदलता स्वरूप है, पर यहां पर स्वरूप के बीच में जिन वर्गों से हम मिलने जाते हैं उनका उत्थान क्यों नहीं होता, उनके लिए काम क्यों नहीं होता। अगर ट्रक ड्राइवरों के लिए हम मिल रहे हैं तो ट्रक ड्राइवरों से जो वसूली होती है तमाम जगहों पर, चाहे वो खनन मामले में, तमाम व्यवस्थाओं में, वो वसूली क्यों नहीं रुकती है। उनके घटनाएं होती है, वो क्यों नहीं रुकती हैं। अगर कुलियों के बीच जाते हैं तो कुलियों के बीच काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, और अगर विपक्ष में कहीं बैठे हुए हैं तो कहीं सत्ता पक्ष में भी बैठे हुए हैं राज्य में, तो वहां पर स्थिति सुधार सकते हैं, वहां पर नई परिपाटी शुरू कर सकते हैं। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे ट्रक ड्राइवरों की बात हो, चाहे मैकेनिक की बात हो, और चाहे किसी के घर भोजन करने की बात हो, और चाहे स्वच्छता अभियान के तहत फोटो खिंचाने की बात हो। अब मैं फोटो खिंचाना ही बोलूंगा, बोलने कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि अगर कोई अभियान चलाने के लिए उदाहरण देना, नज़ीर देना है, तो फोटो खिंचानी बड़ी जरूरी है। फिलहाल भारतीय राजनीति में विज्ञापन और प्रचार इस समय चरम पर है और कोई पार्टी पीछे नहीं है। मैं एक पार्टी को यहाँ पर लंबे नहीं बोलूँगा,
यहाँ सभी लोग करते हैं। और जनता से संवाद स्थापित करने के लिए लगातार ये कवायद चल रही है और कवायद 24 के चुनाव तक चलती रहेगी। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है नेताओं और राजनीति का बदलता स्वरूप और क्या बनेगी राजनीति में रसूख। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है आप सभी का और इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको मेहमानों से रूबरू करूँ। प्रवक्ता भाजपा से यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी राय देंगे। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ पर सुनील त्रिपाठी जी अपनी राय देंगे। प्रवक्ता कांग्रेस से डॉक्टर सुधा मिश्रा अपनी राय देंगी और वेद प्रकाश मिश्रा रालोद से अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा बेबे भाई से। बेबे भाई, कैसे देखते हैं नए स्वरूप को? भोजन, जो नए स्वरूप की बात कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताया कि भोजन भी हो रहा है, जाते भी हैं, मिलते भी हैं, फोटो सेशन भी हो रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, दर्द भी बयां कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं। और केवल कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, तमाम पार्टियां इसमें शामिल हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी चाय पे चर्चा, टिफिन पे चर्चा और दलितों के यहाँ भोजन, ये जो एक नई व्यवस्था चल रही है और सभी इसमें इन्वॉल्व है। कोई मैं एक पार्टी की बात नहीं करूंगा। क्या भारतीय राजनीति में संवाद स्थापित करने की नई विचारधारा है या वास्तव में आप उन लोगों का दुख या दर्द समझ कर दूर करना चाहते हैं या केवल जनता संवाद स्थापित करने का एक तरीका? देखिए, इस तरह का कार्यक्रम अच्छा, समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू किया। अच्छा अच्छा सहभोज, सबरस्ता भोज। अच्छा आज भी मकर संक्रांति के अवसर पर जी इस तरह की खिचड़ी भोजों का आयोजन जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाइयों द्वारा, जी उसके अनुषंगिक संगठनों द्वारा जी और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा अच्छा होता है जी। ये कोई चुनावी दृष्टिकोण से नहीं, बहुत पहले से होता आ रहा है। अच्छा अच्छा, क्योंकि संघ, नहीं सहबोज की बात नहीं करो बेबे सुन भाई लीजिए, जी। संघ आपने कहा ना, वो भोजन वाला विषय हाँ, उठाया आपने। हाँ संघ सनातन संस्कृति में किसी को अछूत नहीं मानता अच्छा अच्छा और ये हम नहीं मानता, ये कहने से काम नहीं चलता, अच्छा ये हम करके दिखाते हैं। अच्छा, करके दिखा देते हैं। हमारे क्या बात कार्यक्रमों में किसी की जाति का उल्लेख नहीं होता। है? अच्छा अच्छा मैं संघ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, संघ की बात कर रहे हैं, पार्टी बात तो नहीं कर रहे हैं ना आप? उसी से प्रेरणा लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के आयोजन करती है अच्छा, फिर सम्मेलन क्यों कराती है जाति और विशेष के? जाती है। अच्छा, और हमारे यहाँ किसी छुआछूत, किसी इस क्या तरह के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। अच्छा अच्छा ना संघ इसको मानता, ना भारतीय जनता पार्टी मानती, ना सनातन संस्कृति में इस तरह का अच्छा कोई वर्णन है। कुरीतियाँ हो सकती है, उन जी। कुरीतियों से ही लड़ने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, और कुरीतियाँ हैं। कुरीतियों को दूर करने का कार्य इसके माध्यम से होता है। जी अब विषय आता है कि जो लोग चुनाव के समय जाते हैं, अच्छा आपने 2-3 विषयों पर चर्चा की। जी स्वच्छता का विषय किया कि कुछ लोग झाड़ू लेके फोटो खिंचाते हैं। जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता पे संदेश दिया, जी उसका कुछ तो परिवर्तन दिखा देश में। अच्छा। आज हमारी जो अगली पीढ़ी है वो स्वच्छता को लेके गंभीर हो चुकी है। जी अगर आज आप कहीं बोतल भी इधर उधर गलत जगह फेंकते हैं तो कोई न कोई आपको टोकने के लिए आगे बढ़ के आ जाता है। जी श्रमिकों का सम्मान जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने चाहे संगम पे किया हो, माघ मेले में, चाहे अन्य जी। जगहों पे किया, अच्छा चाहे संसद के नई संसद के निर्माण में किया, अच्छा एक काशी विश्वनाथ में किया, अच्छा, एक अच्छी परंपरा है। बहुत अच्छी बात। ये श्रमिक सेनानी हैं, जी इन्हीं के श्रम से जो आज इमारतें दिख रही हैं, ऐसे में उन श्रमिकों का सम्मान होना चाहिए। क्या बात। प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छी परंपरा बात की शुरुआत की, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ अब आ जाइए, कुछ लोग और मैसेज देना चाहते हैं। तो कुछ लोग कौन, नाम बता दीजिए। बता रहा हूँ। हाँ आपने तो बहुत सी चर्चाएं की इसमें, हाँ। कोई चाय पे चर्चा, कोई टिफिन पे चर्चा, हाँ कोई चौपाल। जी देखिए, चौपाल के माध्यम से आप गांव की हालचाल, गांव की समस्याएं, गांव में क्या कार्य हो रहे, बहुत चीज़ों की जानकारी ले सकते, दे सकते हैं। अच्छा अच्छा चौपाल कह लीजिए एक तरीके से गांव की नब्ज टटोलने का एक माध्यम है। अच्छा अच्छा, ठीक है।
आप भी कभी जब ग्रामीण क्षेत्रों में किसी कार्यक्रम में जाएंगे, प्रचार में जाएंगे, तो गांव में जो बाजारें लगती हैं साप्ताहिक, उन बाजारों को दृष्टिगत रख के कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तब आप जनता से वहाँ संवाद कर पाएंगे। ठीक। तो वो चौपाल के माध्यम से होता है। अच्छा। शहरों में ये चीज़ें चाय पे चर्चा के माध्यम से हो जाती है, कहीं टिफिन पे चर्चा के माध्यम से हो जाती है। अच्छा। चर्चा होने से कुछ उधर की बातें इधर पता चलती हैं। अच्छा। हमें भी जनता की समझ में आती है, समस्याएं का ज्ञान होता है, और जो हम कर रहे होते हैं उनको बता पाते हैं। अच्छा। तो इस चर्चा पर चर्चा से इधर से उधर दोनों तरफ सूचनाओं का संचार होता है। अच्छा। अब कुछ लोग जाते हैं, कोई ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी कुली की वर्दी पहन लेते हैं। हाँ, तकलीफ है क्या आपको? नहीं, तकलीफ नहीं है। कभी जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहन लेते हैं। हाँ, पहन लेनी, क्या दिक्कत है आपको? नहीं, बिल्कुल पहने, हाँ। अंदर से ये नहीं है। हाँ। अब दिक्कत तब हो जाती है कि कुर्ते के ऊपर जनेऊ, अच्छा। कुर्ते के अंदर क्रॉस, अच्छा। उसके आगे कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता। चल ठीक है, वो मुद्दा नहीं है। तो ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ये कुली की ड्रेस पहन लेते हैं, ट्रैक्टर चला लेते हैं और खेतों में चले जाते हैं, वहां पर अपना पैंट मोड़ के संभार स्थापित करते हैं, और ट्रक जो है वो करके, तो ये ड्रेस पहनने की बात आज है क्या? आज भी हमारे देश में तमाम जो राजनेता जाते हैं अलग अलग राज्यों में, तो वहां की पारंपरिक भूषा पहन लेते हैं, नहीं पहनते हैं क्या? कुली की ड्रेस पहनना पाप नहीं है। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? पाप क्या है? पाप ये है कि कुली समाज के लिए आपने या आपकी पार्टी ने आज़ादी के बाद से आज तक कभी कुछ किया है क्या? अच्छा, आपने कुछ किया था क्या? कभी कुछ सोचा है क्या? अच्छा, सुन लीजिए, सुना दीजिए। कुलियों तक गए तो थोड़ा चाय वालों तक चले जाते। अच्छा। चाय वाले का भी दर्द समझ में आ जाता। वहां तक तो आप गए नहीं भाई। एक तरफ तो आप ओबीसी समाज को गाली देते हैं, चाय वाले को गाली देते हैं। अच्छा। कुलियों की भी जाके फोटो खिंचा रहे हैं। आज़ादी के इतने सालों में आपने कभी उस तरफ झांकने की कोशिश नहीं की। कुलियों के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ, और हमारे रामविलास पासवान जी ने किया 1996 में। अच्छा, तो आपने क्या किया? सुन लीजिए। हाँ, सुन तो रहा हूँ। हम नहीं ठेका ले रहे हैं। अच्छा। हम उसका कोई तमगा नहीं ले रहे कि हमने बहुत कर दिया। अच्छा, अच्छा। हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत सारी चीजें काम कर दी। अच्छा। अच्छा। हाँ, हम काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं चले ठीक जो इन्हें मौका मिला था नहीं कर सके। बेबे भाई, बहुत अच्छी बात है आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा छोटा सा मासूम सवाल है आपसे। जी। आप श्रमिकों की बात करते हैं, आप अन्य वर्गों की बात करते हैं जहाँ भोजन करने भी जाते हैं, ठीक है। आपने कभी ये गौर किया है कि उनकी दशा बदली कि नहीं बदली? पहला सवाल। और श्रमिकों को संविदा के तौर पे किस तरह शोषण हो रहा है, उस पर कभी आपने प्रयास किया? नहीं किया। मेरी बात सुन लीजिए। तमाम तरह के आंदोलन तनख्वाह के लिए होते रहते हैं, उस पर कभी गौर किया? नहीं किया। नहीं, कहाँ का आंदोलन का? आप कहीं की बात ले लीजिए। जहाँ संविदा व्यवस्था चल रही है वहाँ शोषण ही तो हो रहा है। वहाँ क्या चल रहा है कि वहाँ ठेकेदारी प्रथा चल रही है। 12,000 की तनख्वाह बोला जाता है, 60,000 में उनसे काम कराया जा रहा है, तो शोषण नहीं किया, उसमें आप सम्मान कर रहे हैं क्या? वहाँ आपका ध्यान नहीं जाता क्या? जो श्रमिकों की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, काम कितना कर रहे हैं आप? अरे मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ, आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। कर रहा हूँ, साबित करिए मुझे। कोई करना ही आ रहा, बिल्कुल करा दीजिए। आज के समय में कितनी आए हैं प्रतिव्यक्ति आए यूपी में? जी बता दीजिए। समय में जो भी संविदा कर्मी हैं, हाँ, सबके वेतन उनके अकाउंट में जाते हैं। अच्छा। नौकरी के समय ही उनके पासबुक की फ्रंट पेज की कॉपी ले ली जाती है, ऑनलाइन उनके खातों में उनका वेतन हस्तांतरित होता है। कहीं भी आप इसको चेक कर सकते हैं। कट्टा नहीं है कहीं? वो कटता नहीं है कहीं? कटा के खाते में जाता है। अच्छा, क्या कट्टा है? ईपीएफ कटता है। ईपीएफ कटता है। तो आपके मुताबिक तो वहाँ जो ठेकेदार जो उसको लगाए हुए है, वो समाज सेवा के लिए बैठा है क्या विवेक भाई? नहीं, अलग सब कट के उसके खाते में जाता है, तो ठेकेदार को क्या मिलता है? अलग से मिलता है क्या? सुन तो लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। ईपीएफ काट करके और अपनी जो सर्विस चार्ज है वो काट करके, वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको जो वेतन पे लगाया जाता है वो वेतन उन तक नहीं पहुँचता है। नहीं, जो वेतन जो जिन सेवा शर्तों के साथ वो संविदा कर्मी बनते हैं, उन सेवा शर्तों का पालन
वो संविदा फर्में करती हैं जी। अगर आपके पास ऐसा कोई विषय है जी। तो आप उसको उठा के लाएं, बिल्कुल उठाऊंगा। मैं उस पर आपके साथ बैठ के कार्रवाई चलिए कराऊंगा। उठाऊंगा, बिल्कुल उठाऊंगा, सुनील भाई भी उठाएंगे। चलिए सुना मिश्रा, सुना जी भाई, ये लोग करते रहते हैं, बोल रहे हैं टिफिन चर्चा, चाय चर्चा का भोजन कर रहे हैं तो इनका काम ठीक है, और राहुल गांधी कुल्ली से मिल ली है तो बोल रहा है क्यों मिल ली है भाई, तकलीफ है इनको, उनकी शर्ट पहन ली, उनका वेशभूषा पहन ली तो तकलीफ है। तकलीफ आप ही ने कहा कि वो पैंट और लोअर मोड़ के, हाँ तो अच्छी बात, मैं बोलूं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो बेसा रख रहा हूँ, आपको दिक्कत है, मैं तो बेसा रख रहा हूँ, मैं तो बेसा रख रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, मैं तो आपको भी ले रहा हूँ ना, आप भी तो भोजन करने करते हैं, पैंट और लोअर मोड़ के गए थे, मैं तो बिल्कुल बोल रहा हूँ पेट लोअर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि नई परिपाटी राजनीति शुरू हुई है विवेक भाई। नहीं आपने कहा पैंट लोअर मोड़ के गए थे, तो बिल्कुल, क्या आपको पैंट लोअर मोड़ के जाने पर आपत्ति है? क्या हमें क्या आपत्ति है? तो आप कहना क्या चाह रहे थे? मैं तो बता रहा हूँ कि वहां पर जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, आपने पैंट लोअर मोड़ने की बिल्कुल बोला है, तो जिस रूप समझ नहीं पाया कि जब यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं लोअर कि पहन के जाने पे आपत्ति है, हमें क्या जाने पे आपत्ति है, आप अरे क्या हमें चाहते हैं? तो नई राजनीति पे आपत्ति है, मुझे तो नई परिपाटी पे आपत्ति है, आप बताएंगे, आप बदलेंगे परिपाटी? नहीं हम परिपाटी नहीं, जिनके भोजन करते कितना सुधार दिया आपने उनका स्तर, बता दीजिए। हमने कम से कम जहाँ जहाँ जो परिपाटी पे बात कर रहा हूँ उस पर बात करिए ना। आज हमारे समाज में जहाँ तक हमारा प्रयास, हम समाप्त करते जा रहे हैं, ठीक है, हमारा लक्ष्य छुआछूत भेदभाव समाप्त करना है, पता है, मुझे पता है, हमने किया है। जाति विशेष सम्मेलन कराते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, छोड़िए वो जातिगत जाति विशेष फिर आप कैसी बात कर रहे हैं? जाति अरे आप सम्मेलन कराते हैं तो सब समाज सम्मेलन करा लीजिए, क्यों अलग समाज के सम्मेलन कराते हैं? इसका जब आपके सम्मेलन होते हैं तो सर्व समाज सम्मेलन करा लीजिए, वो भी हलवाई समाज का अलग होगा, फलाने समाज का अलग होगा, फिर क्यों कराते भाई? जब उत्तर प्रदेश में आप गौरव जी आएंगे तो जातियां स्वीकार करिए ना। लेकिन सुन लीजिए, हाँ सुनाइए, हम उस जातियों से छुआछूत नहीं रखते, चले ठीक है, हम भेदभाव नहीं करते, चले ठीक है, हमारा लक्ष्य भेदभाव नष्ट करना है, चले ठीक है, संघ के किसी बैठक में आप जाति नहीं ढूंढ पाएंगे, चले ठीक है, चले गांधी जी नहीं ढूंढ पाते, आप क्या ढूंढ पाएंगे? चले ठीक है, हम तो ढूंढेंगे जो समझ में आएगा, चले ठीक है। नहीं आपने कहा कि लोअर और पैंट मोड़, अरे मैंने बोल दिया, क्या आपको बुरा क्या लग गया? हमें लगा आपको भी जाना है क्या? हैं आपको भी जाना है क्या? अच्छी बात बोलिए। मैं तो किसान आदमी तो जाते रहते हैं भाई, मैं आप तो चीजें बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ के नेता, मैं सबको यहाँ का टच कर रहा हूँ, हमारे यहाँ के नेता चुनाव के लिए, संवाद के लिए क्या क्या नई परिपाटी का उपयोग कर रहे हैं, नीति बता रहे हैं जी। चलिए सुना मिश्रा बोलिए, कुछ चुनाव के दृष्टिकोण से करते रही है, सुना मिश्रा, चलिए सुन लीजिए, सुना मिश्रा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 24 मिनट से हमारे भाई भाषण दे रहे थे, क्या एक फोटो दिखा रही हूँ जी। कालीन के ऊपर एक मोची बैठे हुए हैं और उनके पैंट और शर्ट को देखिए, और ये जूते देखिए और चप्पल देखिए। अच्छा, आगे बताने की जरूरत नहीं, लीजिए। दूसरी फोटो में आपको दिखाती हूँ। एक कुम्हार की फोटो है, कालीन के ऊपर कुम्हार का तख्ता जी, और वेल ड्रेस्ड एक कुम्हार बैठा हुआ है, और बगल में कौन बैठा है आप पहचानते होंगे जी। अरे ये भी बोलने की जरूरत है सुधा जी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, सुन लीजिए बेबी भाई। अगर कोई आपके देश में कोई ऐसा वर्ग जिसको सरकार ने त्रस्त कर रखा है, अपनी बातों को बताने के लिए आपको बुलाता है, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, कोई भी जाए, सब जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हाँ। जाएंगे, जाना चाहिए। और सिंबॉलिक रूप से हम उससे जुड़ाव दिखाने के लिए उसकी जैसा बन के उसके सामने उसकी बातों को समझ सकते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इसलिए डॉक्टर मरीज से डॉक्टर नहीं बनता है जी, वो उसको जानने के लिए उसकी तरह बन के बात करता है। बिल्कुल। तीसरी बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है जी। एक राजस्थान या मध्य प्रदेश की घटना थी और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा जी। वो संघ के थे और उन्होंने बहुत सालों तक संघ की सेवा की जी। संघ के किसी भोज की बात थी जी। उन्होंने संघ के लोगों को खाना बनवा के अपने घर से लिया था जी। और वो सीधे कहते हैं कि मैंने खाना दिया, उन्होंने घर पे नहीं खाया। अच्छा। बोले पैक करा दो। अच्छा। और जब मैं पीछे से आया तो मेरा खाना, क्योंकि मैं एससी जात का था, मेरा खाना बाहर फेंका हुआ था। लीजिए ये वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, मैं तथ्य के बिना कोई बात नहीं करती जी। और वो सीधे कह रहे थे कि ये लोग, जब मुझे महसूस हुआ कि जो बातें होती है यहाँ पे संघ में, उसके इतर यहाँ के लोग खाना नहीं खा रहे हैं। अच्छा। और मेरे खाने को फेंक रहे हैं। अच्छा। और उसी दिन मैंने उस
संघ की सेवा छोड़ दी। अच्छा ये उस व्यक्ति का दर्द था जी तो विवेक भाई की जो बातें थी उसका उत्तर आपको मिल गया। जी हमारे देश में जब से सरकारें हैं, हमेशा आपने देखा होगा एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की कोई चर्चा नहीं हो रही है गौरव जी। जी और अगर चर्चा की जाए कि जिस तरह से जी सब बातों को छुपाने के लिए ये लोग लगे पड़े हैं, हुआ क्या? जी आरबीआई की जो रिपोर्ट आई, जी हम भारतीयों की सेविंग कितनी कम हुई है कि हम 50 साल पीछे चले गए। लीजिए। सोचिए इसका मतलब, महंगाई की मार। अच्छा हम लोग जो निम्न मध्यम वर्ग परिवार में या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो कुछ बचा के अपने बुढ़ापे के लिए रखते थे, वो खत्म है। ये हम कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा। इनके सरकार में आरबीआई की रिपोर्ट है और उसको छुपाने की पूरी कोशिश में एक लॉलीपॉप हमें दिया गया। ऐसा लॉलीपॉप जिसके होने न होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंतजार ही इंतजार है। अच्छा तो ऐसे लोग जो मात्र झूठ को ऐसा लबादा उड़वाएंगे कि राष्ट्रपति जी, हमारे इस देश की प्रथम नागरिक, न संसद के भवन के प्रवेश में आती है, न सामने लाया जाता है उस परेड में जहां महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जिनका नाम लेने की जरूरत नहीं, महिलाएं होती हैं जी। लेकिन हमारे देश की प्रथम नागरिक को बुलाने का ये लोग वो नहीं कर पाते हैं। अच्छा। कैमरा का फोकस राष्ट्रपति पे ना हो, जाहिर सी बात है। अच्छा। एक फाइल देखी होगी आपने, एक फोटो और वायरल हुई है, एकदम बराबर से एक इमेज, हाथ में फाइल, लेकिन दिक्कत हो गई, फाइल में कुछ था नहीं। अच्छा। और वो फोटो में आ गया। कैमरा झूठ नहीं बोलता है। तो ये कैमरा जीवी सरकार, जिसको आम जन से, आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और मुझे फक्र है इस बात का कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी कम से कम जिस चीज को नहीं समझ रहे थे या जो चीजें दूर हो रही थी, उसको समझने के लिए उनके साथ उतरे हैं। चलिए। उन्हें कांटे के तार के पार से बच्चों को देखने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल वो उनके बीच में जाते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। सुना साहब, मेरे दो सवाल लीजिए, मासूम से सवाल है। बिल्कुल मासूम सा उत्तर भी होगा। जी। राहुल गांधी, यहाँ पर आपने बताया कि हमारे नेता हैं और मेहनत कर रहे हैं, और अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। तो राहुल गांधी की मेहनत चुनाव के समय क्यों हो रही है? क्या पहले कई बार चले गए थे? मैं पूरा सवाल प्रश्न कर लीजिए। हाँ, राहुल गांधी चुनाव के समय सक्रिय हो गए, भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रहे हैं, हालांकि बीच छोड़ के चले भी गए थे, उसके फिर दोबारा आके उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं देख रहा हूँ चुनाव में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आम चुनाव यहाँ पर आ गए हैं। पर इससे पहले अगर हम पिछले 9 साल का हम बात करेंगे तो राहुल गांधी किसी से मिलने भी गए, ना हमें ऐसी तस्वीर देखने मिली, ना खेतों के बीच गए, ना ट्रक ड्राइवरों से मिले हैं, ना ट्रैक्टर चलाया है, और ना कुलियों से मुलाकात की है। तो ये भाव चुनाव को देखते हुए आए हैं कि भाव पहले से थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक सवाल मेरा और है, वो भी मासूम सा है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर भी आप केवल चुनावी बयान में आते हैं। सुनने में आ रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस की, वो कांग्रेस में फिर सक्रिय होने वाली है। तो आप खुद चुनावी हैं और दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं ये लोग ऐसा करते हैं। आप भी देखिए आप कितने सक्रिय हैं। अब आपकी सक्रियता का समय आ गया है, अब राहुल गांधी मिलने भी जाएंगे, लोगों बुलाएंगे। ये पटकथा, ये परिपाटी, ये व्यवस्था हमको पिछले 9 साल में नहीं देखी। हाँ, बता दीजिए शॉर्ट में। जी जी। पहली बार इस देश में किसी सांसद को उसके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास इस समय हुआ। अच्छा। जो कुछ चीजें हुई, मैं बता रही हूँ, लोकतंत्र में आपका सांसद दिल्ली की सदन में और लोगों से अपने वारनाट जाएगा, जहाँ का सांसद होगा वहां पे काम करेगा। अच्छा। अगर यही प्रश्न मैं पूछ दूं, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं मिलते हैं, जब बोलना होता है तब आते हैं, फिर निकल लेते हैं जी, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये प्रश्न भाजपा का, ये प्रश्न मेरा है जी। नहीं, जवाब आपको मुझे लेना है। जी जी। नहीं, मैं आपको उत्तर दे रही हूँ। बिल्कुल। ये पिछले कई जो 1-1.5-2 सालों से आप लगातार देख रहे हैं। पहले हमें एहसास नहीं था कि राजनीति इतनी गंदली हो जाएगी। तो ये गंदी राजनीति है? पानी का बहाव। सुधा जी, मिलना गंदी राजनीति है जी? नहीं, उसकी बात नहीं, मैं इस लोकतंत्र के हनन की बात कर रही हूँ। हाँ। आप बातों को मोड़ क्यों करते हैं जी? मैं बात कर रही हूँ जिस तरह से उनकी सांसदी छीनने का प्रयास किया गया। अच्छा। जो ये राजनीति हो गई किसी को खत्म करने की, अब जरूरत है। और दूसरी बात, यहाँ पे चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे अरे चुप रहेंगे, बोला नहीं है।
अपने टर्न पे। हाँ जी, बेबे प्लीज बोलिए। हाय हाय, कितनी मासूमियत है, सबको समझ में आता है, जनता समझती है सब। अच्छा। अदालत कैसे और कहाँ पे और जज कैसे बदलाव चलिए। किया गया, कैसे रोका चलिए। गया, कैसे क्या किया गया, मत खुलवाइए मुंह, सब जानते हैं। दूसरी बात, हाँ। लोकतंत्र के हनन में हाँ। कल और परसों आपने संसद में देखा, अच्छा। जो व्यक्ति महिला सांसदों को जिस नाम से बुलाता है उसके हाथ में महिला बिल। अच्छा। हास्यास्पद। अच्छा। जिस देश के सारे नेता, हास्यास्पद तो वही है जी जी। कि निशिकांत दुबे जी के हाथ में महिला बिल प्रथम वक्ता थे वो। अच्छा। और उन्होंने क्या कहा था महिला सांसदों को, आप भी जानते हैं, मैं वो शब्द यूज ही नहीं करना चाहती जी। कि यही लोग कर सकते हैं। जी। ये लोग जो कहते हैं और जो करते हैं उसके अंतर को महसूस करिए। अच्छा। हमारी राष्ट्रपति जी वहां पे होती तो शायद जी। हमें लगता कि महिलाओं की बात करते हैं। अच्छा। वंदन कर रहे हैं। अच्छा। अभिनंदन कर रहे हैं और खिलाड़ियों के सीने पे पुलिस का बूट चढ़वा रहे हैं। अच्छा। इनका मंत्री उनके ऊपर उनके सीने पे हाथ मारता है और अच्छा। कुछ बोलते नहीं है। जी। ये क्या वंदन करेंगे? जी। मणिपुर की हमारी स्त्रियां जिस तरह से त्रस्त हैं, उनको जिस तरह से उनके अस्तित्व पे क्वेश्चन किया गया, जी। उस पे बोलने के लिए लोग कुछ नहीं है। जी। ओलंपिक के कुश्ती महासंघ पे हम हट जाते हैं, हमारा नाम हट जाता है, जी। उसके बाद किसी की बोली सूझती नहीं है। जी। लॉलीपॉप और झुंझुना दिखा के जो हमें बता रहे हैं ये जी। चीज कर रहा है, जी। ये लोग एक्चुअल में राजनीति को ऐसा कर चुके हैं जी। कि इसको उतरने के लिए जी। सब्जी वाले ने कहा कि हमें राहुल गांधी जी से मिलना है, राहुल जी। गांधी जी गए, जी। उसको बुलाया, बिल्कुल गए। कुलियों ने कहा हमें मिलना है, किसानों जी। ने कहा मिलना है, सबने कहा हम जी। गए, हम जाएंगे। अच्छा। जब जहां जुड़े हम जाएंगे। इनको दिक्कत किस बात की है? जी। क्योंकि इनका कैमरा एक्शन जो होता है वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए, बेबे भाई, झूठी राजनीति बेबे और भाई कुछ बोल रहे बदलापन थे करने वाले और लोग कभी सही बातों को नहीं कर बेबे भाई पाएंगे। कुछ बोल रहे थे आपसे, जरूर बोलिए। 53 साल की उम्र में आज कुलियों की याद आ रही है, चलिए, आज ठीक। सब्जी वालों की याद आ रही है। अभी तक चलिए। तो इटली आप तो चले रोज जाते ही काम थे, कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। अब अभी कैसी तक बातें इटली करते चले हैं? जाते थे। चलिए, ठीक है। रविंद्र प्रताप सिंह, चलो ठीक है। रविंद्र भाई, नई परिपाटी है और राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास सीखना करते चाहिए नजर इन आ लोगों रहे हैं को। और सबसे मिलते रह कुछ सब वर्गों से सीखें मिल लोग। रहे हैं। ये नई परिपाटी राजनीति की समय क्या की मांग सीखे? है, समय की जनेऊ मांग है। कुर्ते के ऊपर पहनना सीखे कि आटा किलो में बेचना सीखे? चलिए, विवेक भाई, अगर मैं उत्तर देना शुरू करूंगी तो आपको बोलने दूंगी नहीं, आप जानते हो। आप दे चलिए, ठीक है। उत्तर, आप विवेक कहाँ भाई, बोल रहे विवेक भाई, थे? अभी विवेक भाई, कांग्रेसी बोल अभी रहे थे, रविंद्र बोलेंगे, आप लोगों ने अभी रविंद्र भाई बोलेंगे। को नहीं बोल रहे थे। विवेक भाई, मानवता, सुधा जी कुछ प्लीज, सीखिए सच्चाई। टर्न पे सच्चाई बोलना पे बात हो छोड़िए, रही यही है। टर्न पे बोलिए, टर्न आप पे। आप लोगों को बताएं। यही सीखना अरे भाई, हो है। गया। राहुल आप गांधी जनेऊ लोगों क्यों को पहनते हैं? सच्चे चलो, ठीक है, हो बोलना गया। सीखना है। राहुल गांधी आप जनेऊ लोगों क्यों को पहनते हैं? सम्मान बताइए। करना चलो, ठीक है। सीखना है। चलो, ठीक आप है। लोगों अच्छा, को आप अपनी बताएं, वर्दी राहुल को गांधी छोड़ के जनेऊ स्त्रियों क्यों का पहनते सम्मान हैं? विवेक भाई, हो गया। नहीं, नहीं, अभी टर्न सुधा जी, पे, सुधा जी, अभी टर्न पे, सुधा जी, अभी रविंद्र भाई बोलेंगे, ब्राह्मण परिवार रविंद्र भाई से बोलेंगे, बताएं। चल चलो, हो गया। राहुल गांधी जनेऊ क्यों चलिए, पहनते हैं? मैं आपको म्यूट कर दूंगा, प्लीज ये बोलिए। देखिए, रविंद्र भाई ये कौन बोलेंगे। होते हैं कि मैं जनेऊ में चलिए, राहुल सुधा जी, गांधी सुधा जी, पहने, कोई और रविंद्र प्रताप पहने, सिंह पहने, बोलेंगे, भाई। सपा बोलेगी। ये कौन पारसियों का होते हैं? जनेऊ से चलिए, क्या हो गया, हो गया। वास्ता? विवेक भाई टिबेट डिटेल मत आप कौन? करिए। चलिए, ठीक है। पारसियों का जनेऊ से हम क्या हमें वास्ता? कहा। चलिए, क्यों ठीक है। नहीं? चलिए, ठीक है। रविंद्र भाई बोलिए। गौरव वही भाई ना, साहब जो मैं विषय कौन? चलिए, हो गया। गौरव है भाई ना? साहब जो विषय उठाया आपने, जी जी, पूरी तरीके से विषयांतर हो गया। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद जी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी पहले तो मैं बता दूं, जी। सहबोझ और सहविचार ये जी। वैदिक परंपरा है। जी, ये किसी एक कोई पार्टी वाला दावा नहीं, करता ये है बेबे दावा कर रहे तो थे ये आरएसएस गलत का है। करता है। अच्छा, और इसी सहबोझ और सहविचार से जी पहले सिख धर्म निकला, जी, नाथ क्या बात पंथ है। निकला और बहुत सारे पंथ निकले हैं। जी किसी कोई पार्टी अगर इसको अपना पेटेंट कराना चाहती है तो वह हमारे वैदिक धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी, ठीक है अब दूसरा आते हैं जी। कि भारतीय लोकतंत्र जी, में चुनाव की तरीका बदला है, बिल्कुल बहुत खतरा भी है। खतरा भी है। क्योंकि सोशल मीडिया, हमारा पूरा का पूरा चुनाव सोशल मीडिया और चुनावी इवेंट पे आधारित होता चला जा रहा है। बिल्कुल होता है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, बिल्कुल। जितनी बड़ी पार्टियां हैं, वो विदेशी कंपनियों से अपना चुनाव प्रचार कराती है। जी तो सोशल मीडिया के जितने सर्वर हैं और जो विदेशी कंपनी प्रचार करने आते हैं, जी, वो हमारे सारे डाटाज और हमारी सारी समस्याएं उठा के अपने देश में लेके चले आते हैं, जिसको बाजार में परिवर्तित कर देते हैं। जी, यह बहुत खतरनाक बिल्कुल हो रहा है जो जी। भारतीय लोकतंत्र में हो रहा है। जी, इसको सभी लोग को मिलकर रोकना चाहिए, जी, इस प्रक्रिया को, जी। नहीं तो भारतीय लोकतंत्र की संप्रभुता ही खतरे में आ जाएगी। बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से हुई? जी एक ही कपड़ा पहन के जॉर्ज फर्नांडिस जी आते थे, जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी आते थे, जी। चौधरी चरण सिंह जी आते थे, जी, या वर्तमान में जितने लीडर हैं, यंग लीडर भी हैं, वो भी एक ही कपड़ा पहन के आते थे। जी, ये शुरुआत कहाँ से हुआ? जब जी। नरेंद्र मोदी जी ने 14 में अपनी ब्रांडिंग शुरू कराई। लीजिए।
अब ब्रांडिंग का किसने उनको ये सिखाया ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो नेताओं से कम आईएसओ से या बड़े अधिकारियों से शिवराज पाटिल भी खूब सूट बदल के गए थे बम विस्फोट देखने, मुद्दे पे तो समय पे जी। हाँ। उन्होंने मंत्री थे भारत सरकार के। उन्होंने 2014 में जो प्रचार शुरू किया, अच्छा उस प्रचार से भाजपा शब्द गायब कर दिया उन्होंने। अच्छा अब की बार मोदी सरकार, अच्छा उसमें से आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का फोटो गायब हो गया जी उसमें से जी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोटो गायब हो गया, अच्छा उसमें से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का फोटो गायब हो गया जी तो ये जो ब्रांडिंग थी यहीं से इसने खतरनाक रूप ले लिया जी। फिर उसके बाद से वो ब्रांडिंग रुकी नहीं। अच्छा वो ब्रांडिंग कहाँ तो तक आ आप ब्रांडिंग है ये पूरी? हाँ वो ब्रांडिंग कहाँ आ गई जी। सारे राजनीतिक पोस्टरों पे, अच्छा पेट्रोल पंपों पे, जी जन औषधि के लिफाफों में, जी कोविड सर्टिफिकेट पे, जी राशन के झोले पे, जी G20 पे, जी सब जगह मोदी जी की फोटो। जी। दो जगह महत्वपूर्ण जगह बच रही है। अच्छा एक पोलियो टीका जो पुराना वाला आता था, अच्छा उसके तरह पैदा होते ही बच्चे को मोदी जी का टीका नहीं लगा दिया जा रहा है, अच्छा। उनकी फोटो छप जाए। अच्छा दूसरा, भारत का नोट अभी बख्शे गए हैं जिसमें अच्छा। मोदी जी का फोटो नहीं लगाया अच्छा। जा रहा है। अच्छा इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी को रोकना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रोकना पड़ेगा अगर मोदी जी नहीं रोकना चाहते हैं तो। अच्छा क्योंकि इससे देश की अस्मिता पे खतरा है। अच्छा अब आती है बात ड्रेस बदलने की। कोई ड्रेस नहीं बदलता था जी। अब कोई वर्तमान यंगेस्ट से यंगेस्ट लीडर ले लिए नहीं बदलता था। पूरे विश्व में सर्वाधिक ड्रेस बदलने वाले केवल एक व्यक्ति हैं, अच्छा वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं अमित शाह जी की बात करता हूँ, वो भी ड्रेस नहीं बदलते हैं। अच्छा लेकिन एक व्यक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जो एक एक दिन में 6-6 ड्रेस बदलते हैं। अच्छा ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं लोकतंत्र को उसकी मूल विचारधाराएं से अलग लेके चल रही हैं और इस पे नियंत्रण विपक्ष नहीं कर पाएगा जी। इस पे नियंत्रण कोई संस्था नहीं कर पाएगी। इस पे नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। ठीक। पर जो रविंद्र भाई आपने बीजेपी सब कुछ बोल लिया, राहुल गांधी पर कुछ नहीं बोला, वो भी इसी पर परिवर्तन चल रहा है। देखिए बात मैंने शुरू से कह दिया, जब हम भारतीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी भी अलग नहीं है उससे। अच्छा क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में क्या समाजवादी पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है जी। अब जब आप एक रास्ता दिखा देंगे जी। जैसे एक जमाना आया जी कि भारतीय लोकतंत्र में गाना बजा के प्रचार करना है, अच्छा। तो गाना ही बजता रहा। अच्छा। एक दौर आया कि सबको शराब पिलाना है, सब लोग शराब पिलाते रहे। चल तो आप एक ऐसा दौर लाए हैं जिसमें सोशल मीडिया और चुनावी इवेंट का वर्चस्व है, सब लोग करेंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसको, क्योंकि सबसे अमीर पार्टी है, ब्रांडिंग मानेंगे फिर आप? सबसे मजबूत पार्टी है, ये भी ब्रांडिंग मानेंगे? हाँ ब्रांडिंग है। चलो ठीक है, ब्रांडिंग बिल्कुल है, स्वीकार कर लिया, ठीक है ब्रांडिंग है। और इस प्रकार की जो ब्रांडिंग है, इस प्रकार की ब्रांडिंग को वापस ले जाना पड़ेगा किसके युग में? अटल बिहारी वाजपेयी जी के युग में। उम्मीद हम भी करेंगे। किसको ले जाना पड़ेगा? जार साहब के युग में वापस ले जाना पड़ेगा। उम्मीद करेंगे। दीपक मिश्रा रालोद से। बेर भाई आप लोग भी भाईचारा सम्मेलन कराते रहते हैं, मुझे पता रहता है, समरसता अभियान भी चलाते रहते हैं। भाईचारा सम्मेलन नहीं मैं पूछ रहा, जनरली बता रहा हूँ, पर मैंने कभी वो परिपाटी आपकी पार्टी में अभी तक नहीं देखी है, ब्रांडिंग की, नई नीति की, नई परिपाटी की, और लोगों से मिलने की, उसको सोशल मीडिया पे पूरी तरह से ब्रांड करने की। क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर जो फिलहाल चल रही है हमारे देश में? रालोद जी। देखिए ऐसा है गौरव जी जी कि जनता से लगातार संवाद बना रहे, उसके लिए हमें ब्रांडिंग न करनी पड़े तो ये लोकतंत्र के लिए ज्यादा प्रभावी होगा जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जनता के बीच में, किसानों के बीच में रहते हैं, मजदूरों के बीच में रहते हैं जी। तो हमको तो इस ब्रांडिंग की आवश्यकता पड़ती नहीं। अच्छा। हम तो लगातार वहीं रहते हैं, लोकतंत्र पे आस्था विश्वास के साथ जनता के बीच में रहते हैं जी। उन्हीं के यहाँ बैठते हैं, उन्हीं के यहाँ खाते हैं, उन्हीं के यहाँ सोते हैं। अच्छा फोटो हमको इसके लिए ब्रांडिंग करने की फोटो वायरल करते हैं क्या? फोटो भेजते हैं क्या? वो जहाँ खाते हैं, जहाँ पीते हैं? वो हम कभी फोटो नहीं भेजते हैं। क्या बात ना हम उस फोटो का सेशन कराते हैं जी। हम मूल भावना से जुड़े हुए लोग हैं जी। हम जनता के साथ जुड़ करके रहते हैं जी। और जनता के पास हमारी फोटो है, हमको सोशल मीडिया पर अपने फोटो की ब्रांडिंग करने की कोई आवश्यकता शानदार कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक।
हम गन्ना किसानों से गन्ने के खेत में मिल लेते हैं, मजदूरों से जहां वो काम करते हैं वहां मिल लेते हैं, ट्रैक्टर हम खुद चला लेते हैं जी, किसानी खेती करना हमको खुद आता है, तो हमें इस बात के लिए एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है बीर भाई। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनकर के देश में तैयार हुआ है, तो उसके लिए पार्टियां विवश हो रही हैं कि आखिर वो अपनी ब्रांडिंग न करें तो करें क्या। अच्छा, इस ब्रांडिंग की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में शुरू की, वो लगातार अनवरत बढ़ती जा रही है। अच्छा, और पार्टी भी कर रही है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में अपनी ब्रांडिंग को लेकर के स्कूल में फोटो खिंचाते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से पता चलता है अच्छा। कि वहाँ वो स्कूल था ही नहीं। अच्छा, वहाँ स्कूल था ही नहीं, वो तो पर्दे के ऊपर, यानी कि केवल फोटो सेशन के लिए वो एक डिजाइन की गई थी। अच्छा बीर भाई, तो इस तरीके की जब परंपरा बन जाएगी जी, तो सारे लोग इससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कोई बहुत अतिशयोक्त नहीं है कि कुली के बीच हम जा रहे हैं, या किसान के बीच हम जा रहे हैं, या मजदूर के बीच हम जा रहे हैं, या कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, करना ही पड़ेगा। अच्छा करना ही पड़ेगा, जरूरत आ गई है। चलिए ठीक है, करना ही। जी, आखिर उनसे संवाद करने के लिए और मीडिया में पहुंचने के लिए और उपाय क्या है। अच्छा, आप तो आपके अध्यक्ष क्यों नहीं पहुंच रहे मीडिया में? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी जो है वो लगातार उनके बीच में ही रहते हैं, तो वो मीडिया में और उसके माध्यम से हमको जाने की आवश्यकता नहीं होती। क्या बात है, ठीक है। किसान मेरे साथ मूल रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उनके साथ में पूरी भावना से ठीक है। जुड़े हैं। सुनील से बात देता हूँ, हम उनके मुद्दों के बाद। सुनील भाई, गौरव जी सबको समय दिया, थोड़ा हमको आज समय दे दीजिए, बहुत कुछ कहना है। जी बोलिए, बहुत कुछ कहना है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि मेढक की तरह निकल के ऐसे राजनीतिक दल आते हैं जनता के बीच में। अच्छा, चुनाव से पहले दिखाई नहीं पड़ते हैं। आखिर वो स्नेह, वो प्रेम जनता के प्रति कहाँ चला जाता है? चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद। अच्छा, दोनों परिस्थितियों में जनता को हारने तो आती नहीं है। नहीं तो आती नहीं है, जीतने के बाद भी नहीं आते गौरव जी। अच्छा, जीतने के बाद जो है दोनों स्थिति में नहीं आते, नहीं आते हैं, चुनाव समय आते हैं। ऐसा ना कारण है ब्यूरोक्रेट्स नेताओं की तरह समझा देता है ये बड़ी घिनौनी जनता है, मत आइएगा, बदबू आ रही है, ऐसे ऐसे सिखा करके कि न ब्यूरोक्रेट्स मिलता जनता से और न नेता मिलते हैं। ये आज की परंपरा नहीं है। ये आप गौर कर लीजिए, जैसे नेता जीत के आता है, हारने वाले तो बात छोड़ दीजिए, उसे काम ही नहीं है। जीतने वाले से भी मिलने जाओ तो मिलते नहीं है। अच्छा, आप बताइए कि गरीबी, अशिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार पर 4 साल में विपक्षी कहाँ थे? जी, सत्ता पक्ष तो अपने कोर को बंद करेगा ही। अच्छा, लेकिन आप कहाँ थे? आप अगर हमदर्द जनता के थे तो 4 सालों में आपने महंगाई क्या किया, अशिक्षा क्या किया? और गौरव जी, खाने की बात है तो आज भी बुधिया जिंदा है इस देश में। बिल्कुल है, ये मत भूलिए कि हम 4 दिन खाना खा चले आए, बुधिया आज भी वो जैसे मुंशी प्रेमचंद की पीरियड में थी, कहीं कहीं बुधिया दिखाई पड़ती है, आज भी दिखाई पड़ रही है। तो ये मेरा मानना है कि जनता को छलने के लिए जो भेष बदल करके आ रहे हैं, जनता को उनसे होशियार रहना चाहिए, क्योंकि जनता को साल भर में एक बार मौका मिलता है, 5 साल में, और नेताओं को रोज मौका मिलता है। दूसरी बात, अभी विवेक जी जो आउटसोर्सिंग बात कर रहे थे, गौरव जी, जब से आउटसोर्सिंग आ गया है सबसे ज्यादा, भले ही प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा रहे हों, श्रमिकों के साथ में कर्मचारी बहुत परेशान है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आउटसोर्सिंग माध्यम से जितना शोषण युवाओं का हो रहा है, कृषि विभाग में अब एटीएम बीटीएम आज 9 महीने से वेतन नहीं पा रहे हैं, और कृषि यंत्रों में, बीजों में, भूमि शोधक यंत्रों में करोड़ों घोटाले किए जा रहे हैं, सब्सिडी घोटाले किए जा रहे हैं, वो 200-200 करोड़ 300-300 करोड़ घोटाले हो रहे हैं, और आज भी डायरेक्टर कोई वहां नहीं बन पाया है, ब्यूरोक्रेट्स बैठा हुआ है, और आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी आत्महत्या तक करने के लिए भी 9 महीने वेतन नहीं मिल रहा है। बताइए, सोचिए उनके बच्चे कैसे जिंदा हो रहे हैं, 200-200 करोड़ घोटाले हो रहे हैं विभाग भर में, लेकिन उन आउटसोर्सिंग कोई सुनने वाला नहीं है। गौरव जी 2 मिनट मुझे और दे दीजिए, पूरा समय आपके पास है जी। हमारी बहन सुधा मिश्रा को कश्मीरी पंडितों को दर्द नहीं याद आ रहा है। अच्छा, चलो लीजिए, बाकी सब दर्द याद आ रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ आज भी सड़क पे घूम रहे हैं। अच्छा, लेकिन मणिपुर की घटना जो याद आती है। अच्छा, क्या जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ कश्मीर में वो जायज था जी, सही था। अच्छा, उस पे कोई नेता चर्चा नहीं कर रहा है। अच्छा, मणिपुर चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, तो ये वो अब हम डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, वो कांग्रेस है कि खाली अपनी वोट की राजनीति चक्कर में जी जनता को बेवकूफ बना रही। महंगाई के नाम पे 250 रुपए में दाल बिकवाई राहुल गांधी जी ने। अच्छा, ना बिकवाई हो तो बता दीजिए हमको। अच्छा, 12 दाल 250 रुपए में बिकी। 5,000 रुपए के लिए किसानों को 15-15 दिन जेल में डाला गया कांग्रेस सरकार में। लीजिए, और
मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आज फोटो खिंचाते हैं, आज फोटो खिंचा रहे हो आप। अच्छा, जरा उस बुधिया को सुन लीजिए। हाँ। जो बुधिया आज भी जीवित है। कब तक वो बुधिया जीवित रहेगी इस हालात में? हाँ। गौरव जी, खाना खाने से बात नहीं कि आप भोजन कर लिए, वो भोजन कैसे उलाया होगा व्यक्ति, जरा इस पे चर्चा कीजिए। अच्छा। और मैं नेताओं से हाथ जोड़ कहना चाह रहा हूं आपके राष्ट्रीय चैनल से कि आप हर जिले में जी एक बार किसी गरीब को भोजन करके देखिए, जी, तो लगे जनता को कि हमारा नेता हमारे बीच में खड़ा है। वो भी समझ रहा है कि ठगने के लिए आए हो, चलो परिवार खा रहा, 2 रोटी आप भी खा लो। अच्छा। लेकिन वो रोटियां कहां से लाया है गौरव जी? इस पर भी विचार करना। वो रोटी भी सुनने में आया, वो रोटी भी बनती नहीं उसके, कहीं और से मंगाई जाती है। हो सकता है, सुनने हो में सकता आता है, है ये भी हो सकता है। हाँ। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा नहीं है। हाँ। और जो मोदी जी की बात कर रहे हैं हमारे मित्र कि ड्रेस बदलते हैं, तो आज पूरी ब्यूरोक्रेट्स नेताओं के दिल में छा गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स इतना हावी है जी। कि एक एक अधिकारी को 36 विभाग मनोज सिंह को दिए गए जी। हैं। बता दीजिए उत्तर प्रदेश की खबर चलने के बाद भी नहीं छीने गए। खबर चलने के बाद भी नहीं छीने गए। अफसोस तो यही है कि हमारे मुख्यमंत्री, अरे योग्य होंगे भाई, संभाल सकते हैं। 36 विभाग ही होंगे। अरे संभाल सकते हैं आप भाई। सीनियर पत्रकार हैं, अरे संभाल सकते हैं भाई। पत्रकारिता जगत में जीवन सुनील भाई, अपना क्या गुजार बुराई दिया है। 36 विभाग किसी आईएएस को दिए गए हों, बता दीजिए हमको। जी। तो जो आरपीसी जी कह रहे गलत नहीं करे, ब्यूरोक्रेट्स ने पूरा अमली जामा पहना दिया है। हाँ। और आज ये है कृषि विभाग में भी जिस पद पे निदेशक बैठता था वहां ब्यूरोक्रेट्स बैठा दिया गया। 20 दिन से कोई डायरेक्टर नियुक्ति नहीं हो पा रही, 5 डायरेक्टर मारे मारे घूम रहे हैं। चलिए। ये उत्तर प्रदेश का हाल है गौरव जी। सरकार तो बीजेपी की है, पूछ लिए बेबी भाई से। नहीं अभी वो चिल्ला रहे थे हमसे, आरपीसी नाराज सही हो कर रहे रहे हैं, थे। ब्यूरोक्रेट्स ने पूरा अमली जामा पहना दिया है। आज स्थिति ये है चलिए। कि आप मिलने चाहे सवाल तो लेता हूँ, मिल सवाल सकते लेता हैं। हूँ, सुना जी। की बात लेता हूँ, सुना बसा की। बेबी भाई, आउटसोर्सिंग की बात तो मेरे ख्याल से सुनील भाई ने पूरी आपको समझा दी होगी हो रहा है ना। अगर मैं ना दावे के साथ समझ कह रहा हूं तो गौरव दोबारा बोल जी लेता हूं। कि एटीएम बीटीएम नो मैनेज वेतन नहीं पाए हैं। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए घोटाले हो रहे कृषि यंत्रों से लेकर के। ब्रांडिंग की बात कही, उस पर जवाब भी दे रही है कि सत्ता पक्ष में आप जवाब आप ही को देना है। बोल लीजिए बेबी भाई, बिना नाराजगी के। देखिए, जो सवाल आज थोड़े तीखे हैं, एटीएम पर बीटीएम का जो विषय गौरव जी भी आप भी जान रहे हैं। सुनील जी ने उठाया है, जी, कृषि विभाग का मामला, उस पर हमारी सुनील जी चर्चा हुई है। अच्छा अच्छा, हम लोग उस पर लिखा पढ़ी करने वाले हैं। चलिए करते रहिए। और हाँ, मनोज सिंह का जो विषय है, 36 विभागों का उनके पास चार्ज, ये भी सत्य है। उस पर भी हम लोग लिखने पढ़ने वाले हैं। चलिए लिखते रहिए, बहुत समय हो गया। मैं ख्याल और एक हाँ। महीना हो गया घटना को, मेरे ख्याल से वो जानकारी हुई है। और अभी तक विभाग नहीं गए हैं। मेरे ख्याल से पंकज सिंह जो नोएडा विधायक है, उन्होंने उस समय ये मामला उठा था। शायद आपने एक महीना हो गया, आपने ड्यूटी की, मैंने उठाया था मुद्दा ये। उठाया था आपने। हाँ, लिखा पढ़ी करते रहे। चलिए ठीक है जी। चुनाव है, गौरव जी, लीजिए आप। नमी सूचक यंत्रों में करोड़ों रुपए घोटाला किया गया। चलिए बेबी अधिकारी भाई, रिटायर हो गए। घोटाले फिर कई बात कर ले बेबी भाई, मुद्दे पे आ जाइए। जी जी। सुराज जी ने तमाम आपके ऊपर आरोप लगाया, रविंद्र भाई ने बताया ब्रांडिंग को लेकर, और आप बोल रहे हैं कि हम लोग तो समरसता अभियान चलाते हैं। और रविंद्र भाई ने यह भी कहा है कि उस सहभोज परंपरा आप यहाँ पर आरएसएस की बता रहे हैं, वो बहुत बैरिक काल चली आ रही। जवाब दे दीजिए। देखिए, सुन लिया सुनील जी ने कहा, हाँ, लेकिन आज वैदिक परंपराओं के ध्वजावाहक आरएसएस के अलावा और भी कोई संगठन है क्या? अच्छा क्या समाजवादी पार्टी वैदिक परंपराओं की बात करती है क्या? अच्छा, कांग्रेस करती है क्या? क्या बात है। भाई ये इनका बस चले तो सनातनों को, वैदिक परंपरा ध्वजावाहकों को, अच्छा तो ये खोद के या तो जमीन में गड़वा दे, समुद्र में फेंकवा दे। अच्छा, तो अगर आज हम उस सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक हैं तो हम ही उसका अनुसरण करेंगे। अच्छा, जिस बेबे तरह- कुछ बीर भाई कुछ बोलना है बेबे भाई आपसे। बीर भाई क्या बोल रहे हैं आप, जल्दी बोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब से आरएसएस की प्रतिष्ठा हुई है, जब से आरएसएस का उद्गम हुआ है, हाँ। तभी से तो सनातन धर्म शुरू हुआ। इसके पहले सनातन धर्म कहाँ था? लीजिए लीजिए। सनातन धर्म के प्रणेता तो केवल संघ और आरएसएस के लोग ही हैं। अच्छा लीजिए। और जो बचे खुचे थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हाँ, जी जी बिल्कुल, हाँ। एकदम आपने सही, बाकी तो देश हाँ। के विरोधी हैं। आपने सही कहा। अगर आरएसएस ना होता हाँ। तो आज सनातन हाँ, का बिल्कुल कोई सही नाम कहा। लेवा ना बचता। अच्छा, जिस तरह कितना कांग्रेस ने नहीं अपसंस्कृति और विसंस्कृति इस देश में कांग्रेस हुई है, कांग्रेस बर्बाद कर दिया। एकदम एकदम मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूँ। आज अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन न होता हाँ। तो आज, और सुन लीजिए, हाँ। उसके भी आगे आइए, हाँ। अगर गुरु गोविंद सिंह न होते हाँ। तो आज जो आप मिश्रा लिख रहे हैं ना, हाँ। आज हम मुसरियादीन होते, अच्छा सुन्नत होती हमारी आपकी सबकी। अच्छा, तो गुरु गोविंद सिंह, अरे बंदा बहादुर और आरएसएस उस योगदान को आप नकार नहीं पाएंगे। कितने दिन आज वेद प्रकाश मिश्रा मुसरियादीन हो जाते हैं आप। कितने दिन आरएसएस को आया हुआ है? सुन लीजिए, आपको मिर्चा भले लग रहा होगा,
ये परंपरा महात्मा हुए हैं। अगर पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी न होते, अच्छा। तो अभी RSS बंदा बहादुर न होते, इन लोगों ने अपना बलिदान न दिया होता, आरएसएस उन लोगों की परंपरा को आगे न बढ़ाती। अच्छा। आज वेद प्रकाश जी, आप वहीदुद्दीन मुसलियादीन होते, ये आप सुन्नत होती हमारी आपकी सबकी, क्या बात करोगे आप बताओ ना RSS का क्या बलिदान है, एक बलिदान जरा बताइए। आपको आरएसएस का बलिदान समझना हो तो कभी आइएगा, बैठ समझिएगा। आप आरएसएस को समझना आपके बस की चीज नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियों का झोला ढोने वाले आरएसएस को नहीं समझ पाएंगे। अच्छा। परिवारवाद जिन्होंने अपना परिवार राष्ट्र के उत्थान के लिए त्याग दिया, सर्वस्व राष्ट्र को परिवार माना, उस विचारधारा को समझना आप जैसे झोला ढोने वालों की बस की बात नहीं है। आप जयंत चौधरी और चौधरी परिवार का झोला ढोइए जी। परिवार का झोला ढोने वाले ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा को नहीं समझ सकते। कैसे आज तक राहुल गांधी नहीं समझ पाए? अच्छा, फिर राहुल गांधी पे आ गए। चलिए, परिवार बता रहा हूँ, विशेष परिवार के झोला ढोने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा को नहीं समझ सकते। ठीक है, इन्होंने राष्ट्र के लिए अपना परिवार त्याग करके राष्ट्र को अपना परिवार मान लिया हो, वो आप नहीं समझ सकते। समझाने की जरूरत गुरु नहीं है। चलिए, गोविंद ठीक है। सिंह जी, चलिए, बंदा बहादुर, चलिए और लोग लूंगा मैं। अगर न होते और बीबी भाई हो गया, आपका नाम हो गया। वहीदुद्दीन सुराज जी, होता। सुराज जी, आप कुछ बोलना चाहते बीबी भाई RSS ने ही की तो बात? बचा रखा है सनातन बिल्कुल, आरएसएस ही ध्वजावाहक लीजिए। है, हमें ये कहने में गर्व है। चलिए। RSS सनातन धर्मी है ना जी, अब तो आप मान रहे हो कि RSS सनातन धर्मी है। लीजिए। आरएसएस ही सनातन धर्म की ध्वजावाहक और अच्छा। क्या समाजवादी पार्टी थोड़ी सनातन का नाम ये लेगी, बाबा सभा में क्यों आया भाई? रविंद्र भाई बात लेता हूँ मैं। घात करने चलिए, के लिए, रविंद्र भाई जवाब देंगे आपको। चलवाने के लिए। रविंद्र भाई, चलिए ठीक है। वो काल्पनिक बेर भाई हो गया, बेर भाई हो गया, बेर भाई प्लीज। बेर भाई हो गया, बेर भाई हो गया। हिंदू को काल्पनिक इनको बताने बीट करो। वाले लोग हैं, चलिए। हिंदुओं हो गया। को आतंकवादी चलिए, बताने हो वाले गया। लोग हैं। बेबे भाई हो गया। आप चाहे जो राज चल करते ठीक है भाई, आप RSS हो गया। आतंकवाद बेर भाई हो गया, ऊर्जा आ गई, ऊर्जा आ आप गई, सनातन ऊर्जा आ गई धर्म की बात नहीं आपकी। करेंगे। बेर भाई हो गया। संघ न होता तो करो सनातन भाई। धर्म न होता। जी। संघ के बाद बहुत बड़ा बिल्कुल आबादी में बिल्कुल अवस्था आजाद भारत में चलिए, हो गया। आपको सनातनी दिख रहे हैं, रविंद्र भाई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बदौलत दिख रहे हैं। बीट कर दो भाई। जरा एक बता दीजिए चलिए, कौन सा योगदान है। चलिए ठीक है। बहुत सारे योगदान है। चलिए, ठीक है। इसको समझने बेबे के भाई लिए मैं आपको डिबेट खत्म कर सालों लग दूंगा। जाएंगे। हो गया बेबे भाई, आइए, आप डिबेट कभी क्लियर मत बैठिएगा। करिए। सालों आपको बताऊंगा। रविंद्र भाई की बात लूंगा, हो गया। चलिए, रविंद्र भाई बोलेंगे। रविंद्र भाई, ये बार बार आपको बोल रहा है कि ये समाजवादी थोड़ी ना है और आपने वैदिक परंपरा का निर्वाह नहीं करते हैं, सुनते नहीं है। पर मैंने भी यहाँ पर हाल में देखा था, जब समाजवादी पार्टी के प्रणेता और बहुत बड़े नाम पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, उस समय पे मैं वैदिक परंपरा देखी थी, जो हमारी संस्कृति बताती है, वो हमने फॉलोअप देखा था। उसके बावजूद यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव खोलकर बोल रहे हैं कि ना इनको वैदिक परंपरा आती, ना इनको सिस्टम आता है, ना इनको पता है नीति क्या होती। देखिए, व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो उसके ज्ञान अपने आप हो जाता है। अच्छा जो आपने कहा जी, हमारे नेताजी जब गोलोकवासी हुए, जी, उस समय 3 लोग गोलोकवासी हुए थे। अच्छा, जो सामने इनका फोटो दिखा रहे हैं, इनके पिताजी हुए थे, अच्छा, प्रधानमंत्री जी की माताजी हुई थी। जी, कोई भी वैदिक परंपरा एक भी दिखा दीजिए दोनों लोगों को जी, गोलोकवासी होने में। जी, हमारे वहाँ 51,000 साधुओं ने यज्ञ किया था, भोजन किया था। अच्छा। उस विषय पे आ रहा हूँ। कह रहे हैं हम वैदिक परंपरा के वाहक हैं। अच्छा, वैदिक परंपराओं के जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जी, वेद, उपनिषद, जी, पुराण, जी, स्मृतियाँ जी, या उससे जुड़े हुए साहित्य, कहीं भी जी। सनातन धर्म नहीं लिखा हुआ है। लीजिए। इन लोगों ने एक नया धर्म बना दिया कि झंडे के आगे शीश झुकाना है। ये पूरे वैदिक परंपरा में कहीं भी नहीं है कि झंडे के आगे शीश झुकाना है। अच्छा, फिर इन्होंने सनातन जो वैदिक धर्म था बदल के हिंदू धर्म हुआ, उसका नाम सनातन धर्म बनाया हुआ है। जी। मैं इन सब विषय पे नहीं करना चाहता था बात, क्योंकि बात राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी हुई जी, थी। बिल्कुल। लेकिन जब आपने कहा तो कहना पड़ेगा। जी, और इसका केंद्र ये बनाना चाहते हैं अच्छा, स्वयं सेवक संघ को। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो परंपरा की वैदिक की बात कर रहे हैं आप, कहाँ दिखाई पड़ता है? तो मैं बताऊं कहाँ दिखाई पड़ता है। चारों धाम पे दिखाई पड़ता है। लीजिए। सिख धर्म के द्वारा हर जगह पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के किया जाता है। जी। नेपाल में भी जाके किया जाता है। जी, जिसको कह रहे थे जो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी। क्योंकि आपको उतना ही दिखाई पड़ेगा जितना आरएसएस बताएगा। अच्छा,
फिर तो गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिया, बंदा बहादुर का नाम लिया, सबका नाम लिया मैंने बताया कि अगर ये लोग ना होते तो आज हमको आपको सुन्नत स्वीकार करनी पड़ती। अगर आज अब आप हिंदू बने रह गए तो इन्हीं के कारण है, पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी के नाते, पूज्य बंदा बहादुर के नाते, उनका बलिदान, उनके त्याग के कारण हम आज बचा हुआ है। आरएसएस उसकी ये बातें जनता सुन चुकी है, आप कह रहे हैं सुन चुकी है। फिर ये जो समाजवादी, आप बताइए समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति फैला रही है क्या? अच्छा, कार सेवकों में गोली चला करके आपने सनातन संस्कृति का प्रचार किया? कार सेवक पे नहीं, आपको चुनौती दे रहा हूँ। अगर कार सेवक पे गोली चली हुई है तो योगी आदित्यनाथ जी एक कमीशन नियुक्त करें और बतावें कितने लोग मरे थे और कौन गोलियां चली और गोली क्यों, किन परिस्थितियों में चली थी। चलिए बता दे रहे हैं। 40,000 पॉपुलेशन अयोध्या जी की है, ये लोग 8 लाख लोगों को घुसा दिया इन लोगों ने। तो अयोध्या जी की पॉपुलेशन को आप गोली चलवाएंगे, करने के लिए आप गोली चलवाएंगे, आप गोली चलवाएंगे, आप गोली चलवा देंगे। चली ही नहीं। वाह समाजवादी पार्टी का झूठ, वाह समाजवादी को झूठ का झूठ, वाह समाजवादी झूठ, वाह समाजवादी झूठ, वाह समाजवादी झूठ, वाह समाजवादी झूठ, गुलाम लोग हैं, वाह परिवार की गुलामी, वाह समाजवादी झूठ, वाह वामपंथियों का झूठ, वाह झूठ, सिख धर्म, वाह वाह नाथ पंथ के हर लंगर में ये अरे आप छोड़िए, आप समाजवाद बात नहीं बताइए। ये दांत वैदिक आपकी चर्चा किससे नहीं है? जमातों में होता है, इसकी चर्चा करने, इसकी चर्चा क्या बदकारी नहीं है, आप छोड़ दीजिए। हुआ था 30 लाख मुसलमान जुटे थे, वहां पे सब धर्म को खाना खिलाया गया था। तो आप इस बात की बात क्यों करना चाहते हैं कि खाना केवल आरएसएस खिलाती है और वैदिक धर्म की परंपरा का पालन खाली वो करती है? आदित्यनाथ जी ने क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं 51,000 साधुओं को बुला के पालन किया वैदिक धर्म की परंपरा का? क्यों मुंडन नहीं कराया अपनी माँ के मरने पे? और अगर 16 दिन तक क्यों नहीं बैठे अपनी माँ के मरने पे? जब आप लोग गुलाम हो, आप नरेंद्र मोदी सन्यासी नहीं है, आप झूठ परोसने वाले लोग हैं, आप झूठ परोसने वाले नरेंद्र मोदी सन्यासी नहीं है, आप झूठ परोसने वाले, नरेंद्र मोदी सन्यासी आप नहीं झूठ परोसने वाले हैं, ये झूठ है क्या? आप झूठ परोसने वाले लोग सन्यासी हैं हैं, क्या? आप झूठ परोसने वाले हैं। सन्यासी अरे हैं क्या? कार सेवकों की हत्या करा के नौटंकी कर रहे हो आप, नहीं, आप हत्या कराते हैं, वाले लोग हो, आपने हिंदुओं की हत्या कराई, नौटंकी कराने वाले, हिंदुओं की हत्या कराई, आप करने वाले, आपका मंदिर गिराया, आप करने वाले, मंदिर गिराया, मंदिर को लूट लिया, अयोध्या जी को लूट लिया आपने, अयोध्या जी को आपने लूट लिया, समाजवादियों छाती फट रही है, कोई मंदिर गिराया, अयोध्या जी के मंदिर को लूट लिया, अभी भी लूट रहे हैं, छाती फट जाएगा, लूट रहे हैं आप लोग। और आप हिंदू धर्म खत्म करना चाहते हैं, आरएसएस का सनातन धर्म बनाना चाहते हैं, आप हिंदू धर्म विरोधी हैं, आप हिंदू धर्म को गोली चलवाने वाले है, रमन भाई गोली चलवाने वाले लोग हैं, दिनेश शर्मा कहता है माता हत्यारे हैं आप, आपके हाथ हत्यारा दिनेश शर्मा है हिंदू धर्म का, हत्यारा दिनेश शर्मा हिंदू धर्म का, हो गया भाई, योगी जी कहते हैं, चलिए हो गया, सोनाजी बोलेगी, परिवार के आप आरएसएस के गुलाम हैं, आप आरएसएस के गुलाम हैं, आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, आरएसएस के गुलाम हैं, ठीक है, हो गया हो गया, मैं आरएसएस कार्यकर्ता हूं, जिस पे आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, निकालिए बोलेंगी, ठीक है भाई, दोनों का चाहे परिवार गुलाम है, प्रभु श्री राम को बोलिए, गुलाम है, आप बुराई करिए जिसने प्रभु श्री राम को कहा, विवेक भाई हो गया, जो भाजपा में रहेगा, आप गलत कहा, रानी प्रभु श्री राम है, नहीं बोल रही है भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के अपमान पे नहीं बोल रही है, अच्छा, ये हिंदुवादी कोई भाजपा में भारतीय जनता पार्टी चले हो गया, अपमान नहीं कर चले हो गया, आप किसी हैसियत नहीं आप है, लोग डिबेट दिनेश शर्मा ने किया, हो गया हो गया, ने किया, कोई नहीं किया, सब झूठ बोल रहे ये हैं देखिए आप अच्छा प्रवंचन है। रमन भाई आप प्लीज, ये हिंदू रमन भाई आप रमन भाई भारतीय प्लीज, जनता समाजवादी हो गया, धोखा है, भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू समाजवाद का धर्म धोखा है, खड़ी हुई है, ये समाजवादी झूठ है, राजी अपनी बात पूरी करिए, जनता को मैसेज सुन लीजिए, बोलिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देने वालों के साथ खड़ी है, पे गोली चलवाने वाले बोल लोग रही है, हैं, हिंदुओं में जाति ढूंढने वाले लोग हैं, खत्म करके बहुसंख्य समाज को हो गया हो गया हो गया, हिंदू विरोधी ये समझ लीजिए, द्रोही है, भारतीय जनता रमन भाई आपका हो गया, हिंदू मुझे 2 मिनट समझ लीजिए, बस सनातन द्रोही है, हो गया, सैनिकों को द्रोही मरवाने है, वाले, सुराजी बोलिए, सैनिकों को मरवाने वाली हिंदू भारतीय द्रोही है, जनता पार्टी, चलिए, यहाँ के कार सीडीएस सेवकों को के मरवाने हत्यारे वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी, ये कार सेवकों के हत्यारे हैं,
पुलवामा के सैनिकों को मरवाने वाली भारतीय जनता पार्टी। कार सेवकों अभी 7 दिन पहले क्या बोलूं मैं, कैसे बोलूं? चलिए, आप लोगों ने पूरी डिबेट यहाँ बोलने नहीं दिया और ये बहुत गलत बात है। यहाँ स्वराज जी को भी बोलना था, सुनील त्रिपाठी का भी टर्न था, पर आपने पूरी डिबेट के दौरान बोलने नहीं दिया। और जो मुख्य विषय था उससे अलग हो गए। मुझे पता है कौन यहाँ पर कितना जनता के लिए सोचने वाला है। आपसे छिप सकती है, जनता भी सब जानती है, और हम जैसे खबर नवीस भी सब जानते हैं कि कौन कितने पानी में है। तो मुझे ये ना बताया जाए कि हम कितना बेहतर कर रहे हैं। मुझे फोटो भी नजर आती है, मुझे पैर धोना भी नजर आता है, मुझे भोजन भी नजर आता है, और फोटो सेशन भी नजर आता है, सब नजर आता है। हमसे कुछ नहीं छिपता है। उम्मीद यही करता हूं कि फोटो सेशन और इस तरह की घटनाओं और इस तरह की ब्रांडिंग से बेहतर एक नज़ीर पेश की जाए भारतीय राजनीति में, जिसमें हम जब किसी से मिलने जाते हैं तो उसके दर्द को समझें। अगर हम केंद्र में विपक्ष में है तो विपक्ष में उसकी अगर नीति को उठाएंगे तो बेहतर लगेगा। जहां सत्ता पक्ष में है वहां पर उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे तब बेहतर लगेगा, और तब बेहतर समाधान सामने आएगा। केवल ब्रांडिंग से, केवल फोटो खिंचाने से और केवल समस्याएं सुनने से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। डिबेट में भी आज यही चर्चा रही, और चर्चा के दौरान सब लोग एक दूसरे पे कटाक्ष करते नजर आए, पर किसी ने उन किली की, उस किसान की, उन ट्रक ड्राइवरों की, उन मैकेनिक की चर्चा तक नहीं की। उन्हें चर्चा कोई करना चाहता है कि सब जानते हैं जनता केवल वोट देने के लिए बनी है, पर जनता सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब पहचानती है, और पहचानने के साथ साथ वो यहाँ पर निर्णय देती है। परंपराएं चलती भी है और बदलती भी है। जनता बैठाती भी है तो जनता उतारना भी जानती है, और दिखा देती है कि जनता ही जनार्दन है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।